एक छोटे से गांव में रेगिस्तान के किनारे हसन नाम का एक नौजवान रहता था। वह साधारण सा इंसान था जो अपनी छोटी सी दुकान पर कपड़े सिलता और अपने परिवार का ख्याल रखता था। हसन का दिल हमेशा अल्लाह की इबादत और दूसरों की मदद में डूबा रहता था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में एक गरीब अनाथ खाना मुश्किल में है। उनके पास खाने पीने की चीजें खत्म हो रही थीं और सर्दियां आने वाली थीं। हसन ने सुना तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे जो दिया उसमें से कुछ तो मैं उन तक पहुंचाऊं। हसन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने अपनी दुकान में रखे कुछ कपड़े जो उसने मेहनत से सिले थे एक थैले में डाले। फिर अपनी जमा पूंजी से कुछ अनाज और कंबल खरीदे। उसने सोचा, यह सब ले जाना आसान नहीं, लेकिन अल्लाह रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह हसन ने अपने छोटे से गड्ढे पर सामान लादा और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और रेगिस्तान की गर्मी उसे थका रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो थककर एक पेड़ के नीचे बैठा था। बूढ़े ने हसन से पानी मांगा। हसन ने न सिर्फ अपना पानी दिया बल्कि उसे अपने गड्ढे पर बैठाया और कुछ खाने को भी दिया। बूढ़ा बार बार दुआएं देता रहा, अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे बेटा। शहर पहुंचने पर हसन ने अनाथ खाने में सामान पहुंचाया। वहां के बच्चों की आंखों में खुशी देखकर उसका दिल भर आया। अनाथ खाने की देखभाल करने वाली अम्मी जान ने कहा, हसन, तुमने आज इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। वापसी के रास्ते में हसन को वहीं बूढ़ा मुसाफिर फिर मिला। इस बार बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हसन, तुमने जो किया वह अल्लाह ने देखा। यह लो, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। बूढ़े ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसके पन्नों पर कुरान की आयतें लिखी थीं। हसन ने किताब को सम्मान से लिया और घर लौट आया। उस रात जब हसन ने किताब खोली तो उसे एक आयत मिली, जो कोई नेकी का एक दाना भी लाएगा वह उससे बेहतर पाएगा। सूरह झलझला, आयत 7। हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी सी कोशिश को अल्लाह ने इतना बड़ा कर दिया। उस दिन से हसन ने ठान लिया कि वह जितना हो सके दूसरों की मदद करेगा। गांव में उसकी कहानी फैल गई और लोग उसे सच्चा मुसाफिर कहने लगे।